पिछले कुछ घंटों से ना एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एक एसएमएस घूम रहा है और इसने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को परेशान कर दिया है। अगर इसको लेकर मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो यकीन मानिए ये परेशानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया ही नहीं, फिर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मैसेज मुझे क्यों आ गया। फिर एक दूसरी कैटेगरी है लोगों की जो कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम तो सिलेक्शन लिस्ट में था ही नहीं, तो फिर ये मैसेज हमारे पास क्यों आ रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो उन लोगों को हो रही है जो कह रहे हैं कि हम तो अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड कर चुके हैं, फिर ये बार बार रिमाइंडर वाला मैसेज क्यों आ रहा है। तो चलिए आज इसी पूरी उलझन को ना एक एक करके बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सुलझाते हैं। सबसे पहली बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है वो यही है कि आखिर ये एसएमएस सबको भेजा ही क्यों जा रहा है। देखिए, इसका जवाब ना एसएससी का सिस्टम कैसे काम करता है उसी में छिपा हुआ है। असल में एसएससी का जो सिस्टम है वो एक बल्क नोटिफिकेशन सिस्टम पर काम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही मैसेज सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को एक साथ भेज दिया जाता है, बिना ये देखे कि कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं। यहाँ पर ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम क्या करता है और क्या नहीं करता। देखिए, सिस्टम का काम है जितने भी रजिस्टर्ड नंबर हैं उन सब पर एक साथ मैसेज भेज देना, लेकिन वो ये फिल्टर नहीं कर पाता कि किसने एग्जाम दिया, कौन क्वालिफाई हुआ या कौन पहले ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुका है। वो बस सबको मैसेज भेज देता है। तो ये समझिए कि सिर्फ एक ऑटोमेटिक सिस्टम से भेजा गया रिमाइंडर है, कोई पर्सनल वेरिफिकेशन मैसेज नहीं है। ठीक है, तो अब जब सिस्टम की ये पूरी कहानी समझ आ गई है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो 3 अलग-अलग तरह के केस बन रहे हैं, उनमें करना क्या है। हर कोई अपनी सिचुएशन को पहचाने और समझे कि क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। तो पहला केस ये उन लोगों का है जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया था। तो अगर कोई इस ग्रुप में है, तो एक्शन प्लान एकदम सीधा और सिंपल है। कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ एक ऑटोमेटिक सिस्टम मैसेज है। इसे आराम से इग्नोर किया जा सकता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे केस पर। ये वो लोग हैं जो शॉर्टलिस्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन मैसेज इनको भी मिला है। इस मामले में भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस एक जनरल रिमाइंडर है, कोई पर्सनल नोटिफिकेशन नहीं। हाँ, अगर मन में फिर भी कोई शंका हो तो तसल्ली के लिए एक बार पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं, पर सच कहूँ तो इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं। और अब आते हैं तीसरे और सबसे कॉमन केस पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपलोड कर दिए थे। इस सिचुएशन में बस एक छोटा सा 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर चेक करें कि स्टेटस सक्सेसफुली अपलोडेड दिखा रहा है या नहीं। दूसरा, ये कंफर्म कर लें कि जो पीडीएफ फाइल अपलोड की थी वो वहां सही से दिख रही है और खुल रही है। अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस पूरा हो चुका है। फिर चिंता की कोई बात नहीं। ये एसएमएस जो आया है वो शायद सिस्टम अपडेट में थोड़ी देरी की वजह से आ गया होगा। अब सबसे जरूरी बात ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सच में अभी एक्शन लेने की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आखिरी तारीख है 3 मार्च। ये डेट बहुत बहुत जरूरी है। और एक सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। होता क्या है ना कि आखिरी समय में सर्वर पर इतना लोड बढ़ जाता है कि कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया है उनसे यही गुजारिश है कि आज ही इस काम को पूरा कर लें। और हाँ, अपलोड करने से ठीक पहले चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, ताकि कोई भी छोटी सी गलती की वजह से पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। सबसे पहले तो ये पक्का कर लें कि डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड है, मतलब उस पर सिग्नेचर और डेट दोनों होने चाहिए। दूसरा, फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही चलेगा और फाइल का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। ये भी ज़रूर देख लें कि डॉक्यूमेंट एकदम साफ हो, पढ़ने में आ रहा हो और हाँ, उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म से पूरी तरह मैच करती हों। तो अब आखिर में पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक सिस्टम से भेजा गया रिमाइंडर है, कोई पर्सनल नोटिस नहीं है। इसलिए पैनिक नहीं करना है, बस अपने पोर्टल पर जाकर अपनी सिचुएशन को वेरीफाई करना है।
और अगर किसी को कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मान लीजिए फाइल साइज का एरर आ रहा है या अपलोड का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, तो मदद मांगने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो अब जब ये पूरा सिस्टम एकदम क्लियर हो गया है, तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जिससे इस तैयारी को लेकर मन में कोई भी जरा सी भी शंका न रह जाए।